देखिए, क्लास 10वीं का जो जीव विज्ञान है, जिसमें एक अध्याय है जनन। ठीक। और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि लिंग के आधार पर जनन दो प्रकार के होते हैं। ठीक। और दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी और दूसरा उभय लिंगी। ठीक। इसके बारे में जानेंगे, तो चलिए जानते हैं कि एक लिंगी जीव और उभय लिंगी जीव क्या होता है। एक लिंगी जीव क्या है? ऐसे जीव जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। एक लिंगी जीव क्या होता है कि जिसमें नर और मादा जीव अलग अलग लिंग में पाया जाता है। ठीक है। जैसे यदि बड़े श्रेणी के जो है जंतु है, जीव जंतु है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नर जीव और मादा जीव एक अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ठीक है। देखिए, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं, जिसमें जो है नर और मादा जीव अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी जीव कहते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, घोड़ा, कबूतर, मेढक और भी ऐसे हैं इत्यादि, जो जिसमें जीव क्या होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं, और ये एक लिंगी जीव होते हैं। ठीक। देखिए, दूसरा क्या होता है, अब एक लिंगी जीव में जो है नर जीव और मादा जीव होते हैं, है ना। नर जीव और मादा जीव, इस दोनों के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है नर जीव। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे नर जीव कहते हैं। ठीक है। जो जीव जो है केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं, नर जीव कहते हैं, है ना। दूसरा है मादा जीव। ठीक। देखिए, मादा जीव क्या होता है, जो जीव अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा जीव कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब द्विलिंगी या उभय लिंगी जीव के बारे में जानते हैं। जैसे एक लिंगी में क्या था कि नर और मादा अलग अलग थे, इसमें क्या होगा, एक ही जीव में मिलते हैं, पाए जाते हैं। ऐसे जीव जिसमें नर और मादा जीव लिंग एक ही जीव में होता है। ठीक है। ऐसे जीव होगा जिसमें नर और मादा लिंग एक ही जीव में होगा। ठीक है। उसे द्विलिंगी या उभय लिंगी जीव कहते हैं। द्विलिंगी या उभय लिंगी जीव उसे कहते हैं। ठीक है। चलिए, जैसे सरसों हो गया, केचुआ, हाइड्रा इत्यादि। ठीक। कुछ जान लेते हैं पुष्प के बारे में। तो एक प्रारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, है ना। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, ये जो है पुष्प में पाया जाता है, जिसमें दो जो है बाहरी चक्रों में बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। ठीक। और भीतरी 2 चक्रों पुमंग एवं जायंग को आवश्यक अंग कहा जाता है। ठीक है। तो यह थे लिंग के आधार पर जीव को 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक।